अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ जो कि एक बादशाह के मुतालिक है। बादशाह की एक बेटी थी, बादशाह की प्यारी बेटी थी। बादशाह को उसकी शादी करने की फ़िक्र लगी रहती थी, लेकिन शादी करने के लिए शहज़ादी राज़ी नहीं थी। शहज़ादी ने ऐलान कर रखा था कि मैं उस शख्स से शादी करूंगी जो मेरे 3 सवालों के जवाब देगा। शहज़ादी इससे नीचे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी जो भी शादी करेगा उसे मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। बहुत सारे नौजवान आए, बहुत सारे नौजवानों ने गलत जवाब दिए और शादी शहज़ादी के साथ ना कर सके और परेशान होकर वापस चले गए। उस इलाके में एक प्रोफेसर रहता था। प्रोफेसर बहुत ज़हीन और पूरे इलाके में मशहूर था। प्रोफेसर का एक जवान बच्चा था जो शहज़ादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। उस जवान लड़के ने अपने अब्बू से बात की तो उसका अब्बू बहुत परेशान हो गया और उसने अपने जवान लड़के से कहा कि अगर तुम उससे शर्त में हार गए तो मेरी बहुत बिस्ती बदनामी होगी। लेकिन वो लड़का इसी ज़िद पर कायम रहा और उसने अपने अब्बू से कहा कि मैं ये शर्त जीत जाऊंगा। मुझे अपने आप पर बहुत यकीन है, लिहाजा मैं शहज़ादी की 3 शर्तें जो सवाल करेगी वो मानने के लिए तैयार हूँ। शहज़ादा सोचता रहता कि किस तरह के शहज़ादी सवाल कर सकती है। फिर शहज़ादा एक दिन शहज़ादी के पास चला गया जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इतने सारे लोग सिर्फ इस बात को देखने के लिए थे कि क्या प्रोफेसर का लड़का शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा। तो शहज़ादी ने सबसे पहले एक उंगल खड़ी की। उंगल का इशारा देखते ही शहज़ादे ने उसका उसी वक्त जवाब दे दिया। शहज़ादी और अवाम बहुत खुश हुए। शहज़ादी ने दूसरा और फिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल किया। शहज़ादी सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर आई, फिर नीचे आई और जाकर बैठ गई। फिर उस लड़के ने इस बात का भी जवाब दे दिया। लोग हैरान परेशान देखते रहे कि प्रोफेसर के साहबजादे ने सवालों के जवाब दे दिए हैं और शहज़ादी शर्माते हुए कमरे में चली गई। उधर बादशाह ने लड़के से पूछा कि शहज़ादी ने कौन से सवाल किए थे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं अपनी बच्ची की शादी आपसे कर दूंगा, वरना आपका सर कलम कर दूंगा। तो शहज़ादे ने कहा कि लड़की ने सबसे पहले एक उंगल खड़ी, जवाब में मैंने 2 उंगलें खड़ी कर दी। उसने पूछा कि क्या अल्लाह एक है। मैंने कहा कि अल्लाह एक है और उसके साथ उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर लड़की ने तलवार निकाली और उसको हिलाती रही तो मैंने जवाब में कलम खड़ा कर दिया कि तलवार से ज़्यादा कलम भी ताकतवर होता है। फिर शहज़ादी सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई, फिर ऊपर जाकर बैठ गई। तो उससे ज़ाहिर होता है कि उसका सारा जिस्म थक गया सवाए दिल के। दिल कभी भी नहीं थकता। बादशाह ने उसकी बात सुनकर तीनों सवालों के जवाब सही साबित हुए तो बादशाह ने अपनी बच्ची की उस प्रोफेसर के बच्चे के साथ शादी की तैयारी रख दी और वो नौजवान उस शहज़ादी से शादी करके उसे अपने घर ले गया, जहां प्रोफेसर ने शहज़ादी को अपनी बहू देखा तो बहुत खुश हुआ और अपने बच्चे और शहज़ादी के साथ हंसी खुशी रहने लगा।